میں نے स्टिंग की बोतल पीकर पाँव जमीन पर मारा। यकीन करें पाँव में अभी तक दर्द है लेकिन बिजली पैदा नहीं हुई। माशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है। एक खातून ने अपनी भैंस के साथ सेल्फी अपलोड की। मैंने पूछ लिया, इनमें से आप कौन हैं? तो ब्लॉक कर दिया। लोग पता नहीं 2-2 घंटे कॉल पे लगे रहते हैं। मैं तो 2 मिनट की कॉल में 10 बार और सुनाओ कह देती हूँ। लड़की वाले, क्या करते हो बेटा? जी मेरा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम है। लड़की वाले, माशाल्लाह, क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो? जी मैं इधर की पोस्टें उधर और उधर की पोस्टें इधर करता हूँ। लड़की, क्या तुम मेरे लिए चांद ला सकते हो? लड़के ने शीशा सामने कर दिया। लड़की, उफ, तुम मुझे चांद समझते हो? लड़का, नहीं, शक्ल देखो और फरमाइशें देखो। एयर होस्टेस, सर यहाँ आपको बिल्कुल घर जैसा माहौल मिलेगा। लड़का, ठीक है, लेकिन मैं पानी की बोतलें नहीं भरूंगा। आज मैंने एक बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा 65 की जंग में क्या हुआ था? अम्मा बड़ी मासूमियत से कहने लगी, मेरा बड़ा मुंडा। अर्ज किया है, फूल गिर जाते हैं जब तुम आते हो, फूल गिर जाते हैं जब तुम आते हो। अंधे हो क्या? गमलों से क्यों टकराते हो? जीला अपने दोस्त फीने से, खाना खाओगे? फीना, नो जीले, आज मैं भैंस के पाए खा कर आया हूँ। जीला, ओहो, आज फिर भाभी ने ठुड्डे मारे लगते हैं। बीवी, हमारे गांव में पहला 24 घंटे बोलने वाला रेडियो मेरे अब्बू लाए थे। शौहर, अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलते पगली। शादी के बाद बंदा जब किसी को हंसता खेलता उछलता कूदता और बेफिक्रा फिरते देखता है तो कहता है, पहले मैं भी ऐसा ही होता था। लड़कियों की हर बेस्ट सेल्फी के पीछे 3 घंटे की शदीद मेहनत और 50 डिलीट शुदा नाकाम सेल्फीज होती हैं। तब कहीं जाके होता है चमन में दीदावर पैदा। Oh no! शौहर, बेगम, ये तुम आज सुबह सुबह मेकअप क्यों कर रही हो? बीवी गुस्से से, मोबाइल पर फेस लॉक लगाया था, अब वो कमबख्त पहचान नहीं रहा। मैं बहुत नरम दिल हूँ, कोई भी लड़का खुदकुशी का बोल दे तो फौरन नंबर दे देती हूँ। ईदी वालों का, आखिर लाश तो उन्होंने ही उठानी है ना। अगर आपकी जिंदगी में शादी किसी अच्छे इंसान से हो जाए तो हर दिन वैलेंटाइन डे है। अगर किसी सुस्त इंसान से हो जाए तो हर दिन लेबर डे। अगर किसी अमीर से हो जाए तो हर दिन हैप्पी न्यू ईयर डे। अगर किसी झूठे से हो जाए तो हर दिन अप्रैल फूल। और अगर शादी नहीं हुई तो हर दिन यौमे आजादी। मरीज, मैं बहुत खुश रहता हूँ, नींद सुकून की आती है, जिंदगी में अमन ही अमन है, हर काम में दिल भी लगता है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा क्यों है डॉक्टर? डॉक्टर, मैं आपकी बीमारी समझ गया हूँ, आपकी जिंदगी में विटामिन सी की कमी है। कुछ लोग उर्दू बोलते बोलते पंजाबी बोलन लग जाते ने ते कुछ लोग की पंजाबी बोलते बोलते उर्दू बोलने लग जाते हैं। बड़े अजीब लोग की हैं। डॉक्टर, घबरा मत याकूब, ये बहुत छोटा ऑपरेशन है। मरीज, शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे हौसला दिया, पर मेरा नाम याकूब नहीं है। डॉक्टर, मुझे पता है, याकूब मेरा नाम है।
अरे दोस्तों, टेंशन की इतनी आदत हो गई है कि कभी टेंशन ना भी हो तो टेंशन होने लगती है। वो इंसान जिससे कभी आप कोई बात शुरू करें, बात लंबी हो जाए और वो बेजार होकर सो जाए, खर्राटे मारे, तो ऐसे इंसान को शौहर कहते हैं। जिस तरह अंग्रेजी जबान में कुछ हरूफ साइलेंट यानी खामोश होते हैं, उसी तरह उर्दू में भी कुछ अल्फाज साइलेंट होते हैं। जब दुकानदार कहता है कि आपको ज्यादा नहीं लगाएंगे, उसमें चूना साइलेंट है। रुखसती के वक्त जब दूल्हा से कहा जाता है कि ख्याल रखना, उसमें अपना साइलेंट है। जब ये कहा जाता है कि हमारी लड़की गाय है, गाय उसमें सींगों वाली साइलेंट है। no, 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 no. मुश्ताक अहमद यूसुफी लिखते हैं कि एक साहब कहने लगे, यार सारी उम्र डरते डरते ही गुजर गई है। पहले वालिदैन से, फिर असातिज़ा से, फिर अफसरान से, फिर मौत से, और फिर मौत के बाद वाले हिसाब किताब से। मैंने पूछा, आपने बीवी का जिक्र नहीं किया? कहने लगे, डर के मारे नहीं किया। एक भैंस घबराई हुई जंगल में भागी जा रही थी। एक चूहे ने पूछा, क्या हुआ बहन, कहाँ भागी जा रही हो? भैंस, जंगल में पुलिस हाथी पकड़ने आई है। चूहा, पर तुम क्यों भाग रही हो, तुम तो हाथी नहीं। भैंस, ये पाकिस्तान है मियाँ, पकड़े गए तो 20 साल अदालत में ये साबित करने में लग जाएंगे कि मैं हाथी नहीं भैंस हूँ। ये सुनकर चूहे ने भी दौड़ लगा दी। ओ तेरी खैर। गर्मी आ गई है, जब भी पानी पिए बोतल भरकर फ्रिज में रखें, वरना लेक्चर पानी से शुरू होकर मोबाइल पर खत्म होगा। एक ईद गुजर गई, 60 दिन बाद वड्डी ईद है। रोज का एक शॉपर जमा करो तो ईद तक 60 शॉपर जमा हो जाएंगे। मजीद मशवरों के लिए फॉलो कीजिए। पूरी दुकान की जूतियां चेक करने के बाद खातून को पसंद एक भी ना आई। बोली, भाई वो वाला डब्बा दिखाओ। दुकानदार हाथ जोड़ते हुए बोला, ओ बाजी माफ कर दे, वो मेरा अफ्तारी वाला डब्बा है।